ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है और ए बी साइड बी सी के बराबर है। ये जो निशान लगा हुआ है इससे पता चल जाता है कि ये दो साइड्स आपस में बराबर है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। और फिर ये जो बी ए साइड है ना, इसको आगे डी तक बढ़ा दिया और इस तरह से बढ़ाया है कि बी ए के बराबर आपका ए डी होगा। फिगर के अंदर देखिए आप, शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। आपको शो करना है कि बी सी डी यानी ये वाला एंगल, ये जो सी है ये राइट एंगल है। राइट एंगल माने 90 डिग्री आपको ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए सवाल की शुरुआत होगी आपकी, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको, तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे एबीसी। इस एबीसी ट्राइंगल को लेके हम इसमें ये दिखाएंगे कि ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं। फिर अपना एसीडी ट्राइंगल लेंगे, फिर इसमें ये दिखाएंगे कि ये वाली और ये वाली जो एंगल्स है ये आपस में बराबर हैं। उसके बाद क्वेश्चन होगा। तो ट्राइंगल एबीसी से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, अब एबीसी के अंदर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये गिवन है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर होगा। और इस क्वेश्चन में आप पर्टिकुलरली ये ध्यान रखना कि आप इस तरफ वाले एंगल को अपने लेफ्ट साइड में रखना। तो मैं ए सी बी को लेफ्ट में रखूंगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। और इसे नंबर रखूंगा मैं 1। अब जैसे मैंने इस ट्राइंगल को लिया, इसी तरह से मुझे अपना ट्राइंगल ए सी डी लेना है। इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर ए सी और ए डी आपस में बराबर है, ए सी इज इक्वल टू ए डी। तो फिर ये वाला एंगल यानी ए सी डी, क्योंकि बराबर के सामने का ये एंगल है और बराबर साइड के सामने का ये एंगल है, ये वाला, ये आपस में बराबर होंगे। और यहां पे भी मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये जो सी पे एंगल है ना, इसे मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। इसे नंबर 2 रखता हूं। अब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने से क्या होगा कि आपके लेफ्ट साइड में ये दोनों एंगल्स ऐड हो जाएंगे। तो लिखेंगे एडिंग 1 और 2। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाले एक तरफ ऐड होंगे, ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, और राइट वाले एक तरफ, राइट में होगा आपका एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। अब ए सी बी और ए सी डी, ए सी बी इतना एंगल और ए सी डी इतना एंगल, ये दोनों के दोनों मिलके आपका पूरा एंगल बन गया। पूरा एंगल क्या बन गया आपका? ये बन गया एंगल बी सी डी। तो इन दोनों की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, और यहां पे ए बी सी को तो ए बी सी ही रखेंगे, और ये जो ए डी सी है, इस ए डी सी की जगह पे आप बी डी सी लिख सकते हैं। क्यों? ए डी सी ये एंगल है और बी डी सी भी यही एंगल है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपना ये पूरा का पूरा ट्राइंगल कंसीडर करना है। मुझे इस पूरे ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इस सवाल को आगे करना है। तो ए डी सी की जगह पे मैं ये पूरा कंसीडर कर लेता हूं बी डी सी। तो ए डी सी की जगह पे मैं एंगल बी डी सी लिख सकता हूं। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि अपने पूरे ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए और राइट साइड में देखिए। राइट साइड में आपको दिख रहा है ए बी सी यानी ये वाला एंगल, और बी डी सी यानी ये वाला एंगल। अब पूरे ट्राइंगल के अंदर अगर इसके अंदर मैं ये जोड़ देता हूं तीसरा एंगल यानी बी सी डी जोड़ देता हूं, तो इस तरफ जो आंसर आएगा वो 180 आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं अगले स्टेप में करूंगा मैं इस काम को। मैं लिखूंगा एडिंग
एंगल BCD ऑन बोथ साइड्स। इसका पर्पस क्या है ये अभी आपको समझ में आएगा। दोनों तरफ BCD जोड़ने से क्या होगा, पहले मैं राइट साइड में ही आपको जोड़ के दिखाता हूं। एंगल ABC तो है ही और एंगल BDC है, और इसके अंदर तीसरा एंगल और जोड़ दिया, यानी एंगल BCD जोड़ दिया। तो यहां पे ये तीनों के तीनों मिलके एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीनों का जो सम है वो 180 आ जाएगा। ये था इसका पर्पस। और जब BCD को इस तरफ जोड़ेंगे, यहां पे एंगल BCD तो ऑलरेडी है अपनी तरफ, और क्योंकि बोथ साइड करना है तो यहां भी एक बार एंगल BCD जोड़ना है। क्या होता है कि अगर कोई दो चीजें आपस में बराबर हैं और हम दोनों तरफ कोई इक्वल चीज जोड़ देते हैं तो उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां हमने दोनों तरफ BCD को इसलिए जोड़ा ताकि राइट साइड में 180 आ जाए, और दो इधर लेफ्ट साइड के अंदर ये ट्वाइस ऑफ BCD बन जाए। अब हमें निकालनी है BCD की वैल्यू, तो एंगल BCD अकेला रह जाएगा, और ये जो इसके पास 2 है ये यहां 180 के पास जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका एंगल BCD 90 के बराबर आ जाएगा। और यही इसके अंदर प्रूफ करना था आपको कि BCD को आपको राइट एंगल प्रूफ करना था, यानी BCD को 90 के डिग्री बराबर प्रूफ करना था। तो ये हो गया। तो इतना सा ये क्वेश्चन था। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में